तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर फाइनली WWE का ड्राफ्ट शुरू हो चुका है और साथ ही साथ एजे स्टाइल्स ने वार्निंग भी दे दी है कोडी रोड्स को। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो शो की शुरुआत में हमें यहाँ पर पॉल एमन की इंटरव्यू देखने को मिलती है, जिसके अंदर पॉल एमन ने अनाउंस करा कि भाई रोमन रेंज एलिजिबल नहीं है इस साल के ड्राफ्ट के लिए। उसके बाद हमें शो की स्टार्टिंग में सबसे जो पहला सेगमेंट आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला सेगमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर एजे स्टाइल्स आते हैं, उसके बाद यहाँ पर अमेरिकन नाइटमेयर का वेलकम किया जाता है। और भाई मैं यार एक चीज देखकर लिटरली शॉक हो गया कि भाई रिंग के बीच दो टेबल पड़े थे, मतलब कि कोडी रोड्स का अलग टेबल था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला और एजे स्टाइल्स का अलग था। तो यहाँ पर एजे स्टाइल्स ने कहा कि भाई मैंने एलए नाइट को हराया है और मैंने ये मैच अर्न किया है इस टाइटल के लिए और मैंने बैकलैश में ये टाइटल तुमसे ले लेना है कोडी रोड्स। तो इसके बाद वो सीधा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। उसके बाद कोडी की टर्न आती है। कोडी रोड्स माइक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो वो अपना घटिया सा जो डायलॉग है वही बोलते हैं, व्हाट यू वांना बी टॉकिंग अबाउट। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि ये मैच मेरे लिए एक ड्रीम मैच बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए इस मैच के अंदर सिचुएशन है करो या मरो। एंड यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं एजे स्टाइल्स की। और तो एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर कहा कि भाई तुमने अपनी जो स्टोरी है उसको फिनिश किया है एंड अब बैकलैश में मैं तुम्हारी ये स्टोरी को फिनिश करूंगा इस चैंपियनशिप को लेकर तुमसे। मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो वार्निंग दे दी है एजे स्टाइल्स ने कोडी रोड्स को। भाई अगर आपको मैं सच बताऊं ना, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया सेगमेंट के अंदर। ना तो कोई यहाँ पर प्रोमो वॉर हुई, ना कोई एक्शन हुआ, ना कोई ड्रामा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भाई। इसके बाद आता है राउंड फर्स्ट ड्राफ्ट का। तो यहाँ पर ट्रिपल एच आते हैं। तो ट्रिपल एच ने कोडी रोड्स का सबसे पहले तो आकर हैंड रेस किया। उसके बाद जो कोडी रोड्स एंड ट्रिपल एच है वो अनाउंस करते हैं सबसे पहला राउंड, जिसके अंदर स्मैकडाउन ने सिलेक्ट किए बियांका ब्लेयर एंड कार्मेलो हेज को। वहीं पर रॉ ने सिलेक्ट किया जे उसो एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। तभी यहाँ पर बैक स्टेज से निकल कर आते हैं कार्मेलो हेस। तो यहाँ पर कार्मेलो ने कहा कोडी रोड्स को कि मेरा सबसे पहला जो शूट है वो तुम होने वाले हो। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया है कार्मेलो का। मतलब कि यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस कार्मेलो का जो मैच है वो सेटअप होता है आज के मेन इवेंट के लिए। और इसके बाद फिर से कोडी रोड्स ने जो है वो हाथ मिलाया कार्मेलो से। मतलब यार इस बंदे के ऊपर ना मुझे इतना ज्यादा हंसी आ रही है कि भाई ये बंदा क्या है यार, सबके साथ हाथ मिला रहा है। मतलब ऐसा बोरिंग चैंपियन यार मैंने आज तक नहीं देखा। देन इसके बाद राउंड 2 के अंदर जो स्मैकडाउन है वो सिलेक्ट करता है रैंडी ऑर्टन एंड नाया जैक्स को। वहीं पर जो रॉ है वो सिलेक्ट करता है ब्रॉन ब्रेकर एंड लिव मॉर्गन को। मतलब कि यहाँ पर जो ब्रॉन ब्रेकर है वो चल गए हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ पर। इसके बाद यहाँ पर सेगमेंट आता है ब्लड लाइन का बैक स्टेज से, जहाँ पर भाई सोलो सिक्वा बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि ब्लड लाइन को ड्राफ्ट क्यों नहीं किया गया अभी तक। तो सोलो सिक्वा ने कहा पॉल एमन को कि भाई मेरे साथ साथ टामाटोंगा भी ड्राफ्ट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पीछे से अटैक कर देते हैं केविन ओवेंस टामाटोंगा के ऊपर। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स आ जाते हैं इनको दूर करने के लिए। देन इसके बाद भाई ये लड़ते लड़ते जो है वो रिंग के अंदर आ जाते हैं। तो सोलो सिक्वा ने जो है वो यहाँ पर हैंडल किया केविन ओवेंस को। तभी वहाँ पर भाई सिक्योरिटी गार्ड्स भी आते हैं जिनको की टामाटोंगा ने पेल दिया था। देन इसके बाद सेव करने के लिए आते हैं केविन ओवेंस को रैंडी ऑर्टन। तो यहाँ पर जो सोलो सिक्वा एंड टामाटोंगा है उनको भगा देते हैं रिंग से रैंडी ऑर्टन। इसके बाद बात करते हैं थर्ड राउंड की। तो यहाँ पर जो स्मैकडाउन है वो सिलेक्ट करती है एलए नाइट एंड सोलो सिक्वा टामाटोंगा एंड पॉल एमन की ब्लड लाइन। इसके बाद जो रॉ है वो सिलेक्ट करती है रिकोशेट एंड शेमस को। देन इसके बाद जो लास्ट राउंड आता है फोर्थ राउंड, उसके अंदर जो स्मैकडाउन है वो पिक करती है एजे स्टाइल्स एंड अंद्रादे को। वहीं पर जो मंडे नाइट रॉ है वो सिलेक्ट करती है अल्फा अकेडमी एंड काइना जेम्स को। तो आज के शो का जो मेन इवेंट था वो था कोडी रोड्स वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच और ये मैच एक नॉन टाइटल मैच था। तो भाई ये मैच एक ठीक ठाक सा एवरेज सा मैच था, कुछ ऐसा बढ़िया नहीं था इस मैच के अंदर। तो इस मैच के अंदर सिंपली जो है वो कोडी रोड्स अपने क्रॉस रोड्स के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री कर लेते हैं और इस मैच के बाद वो अपना सेलिब्रेशन कर ही रहे थे। तभी भाई पीछे से एजे स्टाइल्स भी आ जाते हैं। तो एजे स्टाइल्स यहाँ पर फेस टू फेस आ गए थे कोडी रोड्स के। इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की एंडिंग होती है। तो मुझे तो यार काफी ज्यादा बढ़िया लगा, स्पेशली ये जो ड्राफ्ट वाला चीज करी है ना WWE ने। मतलब भाई ऐसा ड्राफ्ट पिछले कई सालों से नहीं हमें देखने को मिल रहा था WWE में। बाकी आप बताओ कि आपको कैसे लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एडिशन। अगर आप मेरे से पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।